हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय माता की। एक दिन की बात है, शाम का समय था। गुरु प्रेमानंद जी महाराज शांत बैठे हुए विचार कर रहे थे। तभी कुछ महिलाएं उनके आश्रम में पधारी। उन सभी ने गुरु जी को प्रणाम किया। वह सभी अक्सर वहां आती थी और गुरु जी के सत्संग से अपने जीवन को सार्थक बनाती थी। गुरुजी महाराज ने उन्हें कई ज्ञान की बातें बताईं, जिनसे वह महिलाएं अपने जीवन को धन्य कर सकें। उसके बाद गुरुजी ने उनसे कहा कि यदि उनके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो पूछ सकती हैं। तब वह महिलाएं बोली, उनका पहला प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। गुरुजी बोले, आपके मन में आया हुआ यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसलिए कि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में आ जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। इसीलिए हे माताओं, हर सास ससुर को चाहिए कि वह अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। गुरुजी कहते हैं, माताओं, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाइए। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आगे गुरुजी सभी महिलाओं से कहते हैं, हे माताओं, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक सीधी सादी बहू भी थी। वह हमेशा सास की बातों पर चलती थी। अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता है। वह काम की तलाश में दूसरे गांव में जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम मिल भी जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता। सिर्फ पूरे साल में एक दो बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती थी, तो ही वो अपने घर पर आ पाता था। इसीलिए क्योंकि वह दूसरे गांव में काम करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव पर जाता था, वह जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती थी कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर के दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होकर तुम जाओ। गुरुजी कहते हैं, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया फिर बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी उल्टा सीधा कहती थी, वह जितना भी चिढ़ाती थी, लेकिन कभी भी वह बहू उसे जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया।
एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरी होने के बाद में जब वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है, तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, यह बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात सुन करके वह बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी भी है। गुरुजी कहते हैं, इस प्रकार बेटे के जाने के बाद उस बुढ़िया का ही राज था। अब वह बहू को संभालती कहाँ थी। वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है, खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती थी। उसे सुबह जल्दी उठा देती थी। उसके बाद घर का काम उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती थी। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती। पूरे दिन वह बहुत ही मेहनत का काम करती थी। उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता था। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कभी कभी सिर्फ पानी तो कभी बासी खाना देती थी। गुरुजी कहते हैं कि हे माताओं, वह बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती थी, कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने के लिए मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती थी, और वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती थी। जब रात होती थी तो वह बहुत परेशान रहती थी। उसका शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन वह अपने पति से यह कभी नहीं कहती कि हमारी सासू माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में कलेश हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने के लिए गए हैं वह भी परेशान हो। इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाला एक और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के लिए बहू कोई काम भी नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करने होंगे। गुरु महाराज कहते हैं, वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती थी। हर सास तो यह चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती आ जाए, लेकिन वह सास ऐसी नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच थी यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चे की देखरेख में लग जाएगी और घर का कामकाज वह नहीं करेगी, फिर सारा कामकाज मुझे करना होगा। अब जब वह बुढ़िया जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है, तो वह उसे ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती वह भी सब अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी तरह से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसूति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरी प्रसूति का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला लें। सास उससे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर के इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर के घर आना, यदि तेरी कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। गुरुजी कहते हैं, हे देवियों, बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेके उस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उस सास ने बताया था। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसे प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू अपनी बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है, उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उसने उस बेटी को नींबू खाकर पैदा किया था, इसीलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावली रखा। फिर वह एक स्थान ढूंढने लगी जिसमें वह अपनी बेटी को छिपा कर रख सके। आखिरकार
उसने एक ऐसी जगह खोज ही ली जहाँ एक बहुत बड़े पेड़ में खो थे। उस खो के ऊपर चिड़िया के घोंसले थे। फिर उसने अपनी बेटी निमावली को उस पेड़ की खो में छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़िया से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी। इसलिए मैं अपनी बेटी निमावली को इस खो में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ियों, हो सके तो आप सब मेरी बेटी का ख्याल रखना। गुरुजी ने कहा। फिर बहू यह सब कहकर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई है। इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ, बेटी हुई थी इसलिए लेकर के नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुन करके वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। गुरुजी कहते हैं, हे देवियों, उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुना कर देती थी और मन ही मन में इस बात से खुश रहती थी कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पेड़ की खोखर में निमावली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल का समय बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों पर घर आता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। बेटा, तुझे एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। फिर गुरुजी कहते हैं, हे माताओं, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है और फिर वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भ धारण हो जाता है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती हो गई है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर गुरुजी कहते हैं, हे देवियों, उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू हो जाता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने के लिए कहती है, लेकिन फिर से उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा ला करके अपनी बहू को देती है और कहती है, यह जीरा तुम लेकर के उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम आराम से प्रसूति हो जाओगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो। इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। गुरुजी कहते हैं, बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहाँ जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की तरह अपनी बेटी को प्यार से दुलारती है, दूध पिलाती है, क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम रावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी खो में जा करके अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों से कहती है, हो सके तो उसका ध्यान रखना। इतना कहकर वापस घर आ जाती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वह बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। गुरुजी कहते हैं, अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म हो जाता है
उसका बेटा फिर घर वापस लौटता है और बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ी चुड़ैल है। इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वह दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार भी गर्भवती हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि हे देवियों, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू से उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाने को कहती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम अमिया रख देती है और फिर उसको भी उसी खो में छुपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आ जाती है। गुरुजी कहते हैं कि अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में ही उसकी बहू सचमुच में ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल जाती है और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल जाती है। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस चल देता है। जब वह बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज करके बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है और बच्चों को खाने वाली है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवा दो और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाकर के लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। गुरुजी कहते हैं, हे माताओं और बहनों, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर के बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख के राजा को विश्वास हो जाता है। जैसे बुढ़िया ने बताया है, उसकी बहू ने तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है। यह तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जाते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री सेनापति वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वह सोचता है घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसियों से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है
कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दे दी। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दें। गुरुजी महाराज कहते हैं, हे माताओं, इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान के लिए सच बताओ। वो बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है, हाँ, तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरे तीनों बेटियों को खा लिया है। गुरुजी कहते हैं, माताओं, मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है और कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खा करके डायन कैसे बन सकती है? फिर ऐसा सोच करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम दे करके पूछता है कि तुम सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है, सच क्या है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वह अपने पति को लेकर के वहीं जाती है जहां पर उसने अपनी तीनों बेटियों को रखा था। वहां पहुंचकर वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावली प्यारी बिटिया, मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करना। रावती मेरी बिटिया, मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करना। अमिया मेरी प्यारी बिटिया, मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करना। जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर आकर माँ के पास चली आईं और माँ से लिपट गईं। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ में आ गई। फिर गुरुजी ने कहा, हे देवियों, राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ता है। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी पर चढ़ा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हुए और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। गुरुजी कहते हैं, फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद में बुढ़िया का बेटा और पत्नी तीनों बेटियों को लेकर के घर पर आ जाता है। गुरुजी कहते हैं, माताओं और बहनों, वह बहू बहुत संस्कारी थी, लक्ष्मी जी की उपासक थी। और फिर वह अपने पति और अपनी तीनों बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी जी को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी उस बहू के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है? गुरुजी कहते हैं, लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि वह 3 चीजें लेकर जाती है तो समझ लो घर में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है, घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए ये 3 चीजें लेकर के नहीं आना चाहिए। पहला, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है, मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर के ससुराल में प्रवेश करती है
तो उसका सीधा प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। गुरुजी कहते हैं, अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं, बेटी दूसरी चीज है नमक। बेटी नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं, तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नवविवाहिता मायके से नमक लेकर के ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमक का रूप लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका संबंध आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसीलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, हे माताओं, अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, बेटी तीसरी चीज है अचार। अक्सर माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उसके माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के बीच में रिश्तों में भी खट्टा पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा करता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने यह तीनों चीजें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही थी और तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें सताया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला, और तुम्हारे सुशील स्वभाव की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, लक्ष्मी जी इतनी बात कह करके अंतर ध्यान हो जाती हैं। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती और जैसे ही सुबह होती है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी और तीनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। गुरुजी कहते हैं, हे माताओं, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय घर में परेशान करती है। तो समझ लो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। गुरुजी कहते हैं, हे माताओं, तुम्हारा दूसरा सवाल यह था कि कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है। तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहिता को अपने मायके से तीन ही चीजों को नहीं लाना चाहिए, यानी कि एक वस्तु चूल्हा, दूसरी वस्तु नमक और तीसरी वस्तु अचार। यदि कोई नवविवाहिता इन तीनों चीजों को अपने मायके से अपने ससुराल में ले जाती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। मित्रों, इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद सास बहू के बीच मित्रता बनेगी और घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी भी रूठेगी नहीं,
उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।